आज की मज़ेदार पोटैटो बार की इफ्तार पार्टी माशाल्लाह बहुत ही मज़े के। और आलू के स्नैक्स, आलू के कटलेस, जो भी नाम आप इनको दे लें, बहुत ही मज़े के, बहुत ही क्रिस्पी और इतने आसान और यूनिक रेसिपी है। शायद ये आपने पहले कभी खाए होंगे। अगर आपने एक बार बना लिए ना तो बार बार बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। आपको इतने अच्छे और इतने मज़े के लगेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक का शुक्र है मैं भी खैरियत से हूँ। जल्दी से किचन कुकिंग टाइम को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें ताकि मेरी आने वाली मजे मजे की और आसान आसान रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और जिन मेरे बहन भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक सबको कामयाब करे और अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे और रमज़ान के रोजे रखने की और अल्लाह पाक की इबादत करने की हिम्मत और तौफीक दे। तो जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। मैंने आधा किलो आलू लिए, लेके इनको मैंने अच्छी तरीके से धो लिया, इनकी कटिंग कर ली, इस तरह काट के मैं इनको नमक डाल के बॉयल कर लिया। और अब इनको अच्छे तरीके से मैशर के साथ मैश कर लेंगे। चले मैश तो हो गए। अब ये बनाएंगे बहुत ही मजेदार पोटैटो कटलेस कह लें, पोटैटो बार कह लें। आप ये जब एक बार खाएंगे ना आपको ऐसे लगेगा जैसे आप फिश खा रहे हो। तो अजवाइन डाल देंगे 1/2 टी स्पून, और धनिया जो है साबुत वो इसके अंदर डाल देंगे 1 टीस्पून। मसाला में ये जाएंगे। अगली चीज जाएगी इसके अंदर जीरा पाउडर और धनिया पाउडर 1 1 टीस्पून डाल देंगे इसके अंदर। बहुत ही अच्छी और मजे की खुशबू आएगी। और सुरख मिर्च और हल्दी 1 टीस्पून हल्दी और 1 टीस्पून सुरख मिर्च इसके अंदर डाल देंगे। मसालों की मिकदार आप कम या ज्यादा कर सकते हैं। नमक डाल देंगे 1 टीस्पून भर के इसके अंदर। आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा, जितने आप खाते हैं नमक आप इस्तेमाल करते हैं। आप कम या ज्यादा आप अपने टेस्ट के मुताबिक कर सकते हैं। मसालों की क्वांटिटी जो है ना वो आप ज्यादा भी रख सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। अच्छे तरीके से इसको मिक्स करेंगे। चलें अगली चीज इसके अंदर जाएगी 2 लेमन। मेरे पास छोटे साइज के 2 लेमन है तो मैं 2 डाल दूंगी इसके अंदर। और अगर आपके पास बड़ा है, ज्यादा जूस वाला है, तो आप 1 डाल दीजिएगा, बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। अगली चीज इसके अंदर सब्ज मिर्च जाएगी और ढेर सारा धनिया जाएगा सब्ज। बस ये चीजें डाल देंगे। बाकी साथ साथ मैं आपको बताती जाऊंगी और क्या चीज इसके अंदर डालनी है। वीडियो को यहाँ से स्किप बिल्कुल भी नहीं करना, ताकि आपको एक चीज की अच्छे से समझ आए और आपकी रेसिपी बिल्कुल भी खराब ना हो। तो आपने वीडियो के एंड तक लाजमी देखना है। अच्छा, ये मेरे पास मेजरमेंट वाला 1/2 कप है, तो मैं 1/2 कप 2 दफा डाल रही हूँ ना, तो ये मेरा 1 कप मैदे का हो गया है। मैदा मैं डाल रही हूँ इसके अंदर, जो मैदा हम इस्तेमाल करते हैं समोसे बनाने वाला। तो बस ये वो वाला है, ये इसके अंदर डाल देंगे। और अगर जरूरत पड़ी तो मैं और भी डालूंगी, क्योंकि मैंने इसके अंदर सब्जी मिर्चें डाली हैं, धनिया डाला है, तो ये चीजें जो होती है ना पानी छोड़ती हैं, तो फिर इसके अंदर मैदे की ज्यादा जरूरत होती है। तो इसको इस तरह गूंद लेंगे। और मैं एक चीज और भी डाली है इसके अंदर, तकरीबन 1 टेबल स्पून भर के इसके अंदर डाल देंगे ऑयल का। और इसके साथ ये अच्छा सा और बहुत ही अच्छा बन जाएगा। और इसके ऊपर सिकरी वगैरह नहीं आएगी, ऑयल जरूर डालिएगा। चलें इस तरह गूंद लेंगे। ये मुझे ना नरम लग रहा था, तो फिर मैंने सोचा इसके अंदर ना तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब भर के और मैदा इस्तेमाल करते हैं, और डाल लिया। इसको इस तरह अच्छे तरीके से गूंद लेंगे जैसे आपने आटा गूंदना है, थोड़ा सा सख्त होना चाहिए। तो बाद में भी अगर मुझे जरूरत पड़ी तो मैं देखूंगी, मैं इसको बना के इस तरह रख दूंगी ना गूंद के। तो धनिया जो है ना वो पानी छोड़ेंगे, नरम होगा तो फिर हम और मैदा डाल लेंगे। मैं वीडियो की ज्यादा कटिंग नहीं करूंगी और कटिंग ज्यादा करूंगी, और अगर आप स्किप कर करके देखेंगे ना तो आपको इसकी बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी। तो रेसिपी खराब हो जाती है, फिर अच्छे तरीके से सही नहीं बनती, समझ नहीं आती। आपने आटे को इस तरह करना है। अगर आपने इसको हाफ करके तो 4 पीसेस पेड़े भी कर सकते हैं। मैं इस को जितना मैंने बनाया है ना बैटर, सारा जो मेरे पास मटेरियल था आलू का, और आधा किलो आलू और 2 कप मैदा, तो इसका मैं ना 4 पेड़े बना रही हूँ। आप इसके 8 पेड़े बना सकते हैं, तो आप 4 4 करके भी बेल सकते हैं और 8 पेड़े बना के रख लें। तो मैं ना बस इसको इस तरह थोड़ा सा मोटा चाहिए मुझे, तो मेरी बिल्कुल भी रेसिपी खराब नहीं होगी। आपने रेसिपी को एंड तक देखना है, तभी आपको पता चलेगा। तो ये देखें, ये ना पेड़े कर लेंगे इस तरह करके ना, मैदा लगा के। तो मुझे ना लग रहा था नरम हो रहा है, क्योंकि धनिया जो है ना नमक मिर्च जब लगती है तो पानी छोड़ता है, नरम होगा। तो फिर इसके अंदर ना मैदे के अंदर थोड़ा सा इसको ना सख्त कर लेंगे, इस तरह करके ना पेड़े बना के रखते जाएंगे। अच्छा, ये बना के ना हमने इसको फिर आगे क्या करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। बस आपने वीडियो को स्किप नहीं करना है, तक लाजमी देखना है, तभी आपको पता चलेगा। अगर आप वीडियो पर पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक शेयर जरूर कर दिया करें। इससे कोई चार्जेस वगैरह तो नहीं आते, मेरी हौसला अफजाई होती है और मेरा अच्छा काम करने को दिल करता है।
और आपके लिए अच्छी अच्छी और आसान आसान रेसिपीज लेकर आती हूँ, और कम बजट होती हैं। तो चलें, ये देखें, अब इसकी बेल लेंगे रोटियां। चारों पेड़े मैंने बना के रख ली हैं, बस जल्दी जल्दी हमने इसको रेस्ट बिल्कुल भी नहीं देना। रोटियां बेलनी है, झटपट से बन जाएंगे। और इस तरह बना के आप रखेंगे ना, मेहमानों को कभी पता नहीं चलेगा आपने ये फिश बनाई है या आपने आलू के स्नैक्स बनाए हैं। आलू के कटलेट्स कह ले, आलू के स्नैक्स कह ले, आलू के बार, पोटैटो बार, और बहुत ही मज़ेदार। तो माशाल्लाह इसके अंदर मैंने 2 टेबल स्पून डाल दिया मैदा। मैदे के अंदर डाल देंगे ऑयल, कुकिंग ऑयल को डालते जाएंगे, और एक लई सी बना लेंगे, इस तरह सा पेस्ट सा बना लेंगे। और इसका हमने क्या इस्तेमाल करना है वो मैं आपको आगे चलकर बताऊंगी और दिखाऊंगी। बस इस तरह की होनी चाहिए आपकी ये लई सी, जब बन जाती है ना, इस तरह की होनी चाहिए। फिर मैंने मैदे को डस्ट कर लिया इसके ऊपर, कटिंग बोर्ड के ऊपर। ऊपर मैंने ये जो रोटियां बेल के रखी थी ना पोटैटो की, और वो ऊपर रख देंगे। इसके ऊपर ये हमने जो बनाया है मैदे का और ऑयल का बैटर, इसके ऊपर लगाएंगे, ब्रश के साथ फैला देंगे अच्छे तरीके से। फिर इसके ऊपर एक और चीज भी जाएगी। चलें, ये लगा दिया, खुश्क मैदा थोड़ा सा डस्ट कर देंगे, और ऊपर से रख देंगे दूसरी रोटी को। चारे रोटियों को हमने इसी तरह रख देने, एक दूसरे के ऊपर ऊपर लगाते जाएंगे, बैटर लगाते जाएंगे। और ये वाला ऑयल का बना के जो हमने रखा है वो ये लगाएंगे, मैदा लगाएंगे, रोटी रखेंगे। तो इसी तरह सारी रख लेंगे इसके ऊपर। फिर हमने दोबारा उनको बेलना है। तो वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कर दें। चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। ये आपकी तरफ से प्यार होगा, मेरे लिए एक नाम होगा, मेरी हौसला अफजाई होती है। और आपके लिए अच्छी अच्छी और आसान आसान रेसिपीज लेकर आती हूँ। तो लाइक तो बनता है ना, लाइक कर दिया करें। मेरी माशाल्लाह बहुत अच्छी बहनें हैं, मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती हैं। और अल्लाह पाक सबको कामयाब करे और अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। अल्लाह पाक सबके दस्तरखानों को इसी तरह सजा के रखे। अल्लाह पाक सबके खानों में, रिज्क में, रोज़ी में बरकत अता करे। अगर हमारे खानों में और रोज़ी रिज्क में बरकत होगी तो वही हमारे काम आएगी। तो देखें, इस तरह बना के ना सारी रोटियां मैंने रख ली हैं। ऊपर से थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे और इसको बेल लेंगे, एक बड़ी सी रोटी बना लेंगे। अगर आपको ये कंट्रोल नहीं की जाएगी ना तो आपने 4-8 पेड़े बना लेने हैं, 4 एक दफ़ा, 4 एक दफ़ा। और आपने अगर बारीक बनानी है, मुझे थोड़ा सा मोटा चाहिए तो मैं ना इनको मोटी बार बना रही हूँ आलू की। तो इस तरह मोटे मोटे कटलेट्स बनेंगे ना तो बहुत ही मज़े के लगेंगे। अच्छा, ये रेसिपी अगर आपने पहले ट्राई नहीं की तो एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रमज़ान में जब आप बनाएंगे ना तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, और झटपट से बन जाती है, कोई मुश्किल काम नहीं होता, इसके अंदर कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता, और इतनी इंटरेस्टिंग सी ये रेसिपी बनती है ना, और इतनी मज़े की लगती है ना, आप सोच भी नहीं सकते। और जब आपने एक बार बना ली ना तो आप बार बार बनाएंगे इसको। मुझे तो बहुत अच्छी लगती है, मेरे घर में तो ज़्यादा बनती है माशाल्लाह। ये बहुत ही अच्छी है और बहुत आसान तरीके से बनाई जाती है, और आसानी से बन जाती है, ज़्यादा टाइम नहीं इसके ऊपर लगता। बस ये हमने इस तरह बना लेने हैं कटिंग करके। आपने बारीक रखने हैं वो आपकी अपनी मर्जी है, आप मोटे भी रख सकते हैं इस तरह। तो मुझे ये थोड़े से बड़े चाहिए थे, जिस तरह फिश के पीसेस होते हैं ना, मुझे इस तरह के चाहिए थे। लुक भी फिश के पीसेस जैसी आएगी फ्राई करेंगे तो मुझे इस तरह अच्छे लगते हैं, मैंने इस तरह बनाए हैं। तो आपकी अपनी मर्जी है, आप इनको दरमियान में से कटिंग करके छोटा भी कर सकते हैं, बड़ा भी कर सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्जी है। चलें, इस तरह बना के रख लेंगे। ऑयल डाल लिया मैंने, डीप फ्राई करेंगे। तो जैसे ऑयल गर्म हो गया ना तो इसके अंदर डालते जाएंगे, एक एक बार को इस तरह पोटैटो बार को अंदर डालते जाएंगे। और मज़ेदार टी टाइम स्नैक्स। अब ये तो हमारे अफ्तारी के लिए, तो आप बाद में रमज़ान से के बाद भी आप बना सकते हैं। टी टाइम स्नैक्स भी इनको कह लें आप, इनको अफ्तारी में बनाएं, रमज़ान में इंजॉय करें। और मेहमान आ जाए तो मेहमानों के लिए भी बनाएं झटपट से, तो बहुत ही मज़े के बनते हैं और अच्छे लगते हैं। चलें, इस तरह करके ना इनको 1-2 मिनट जब इनको हो जाए तो इनकी साइड चेंज करते रहेंगे, चम्मच से हिलाते रहेंगे। एक साइड पे पड़े पड़े ये नीचे से डार्क एक साइड से कलर हो जाएगा, तो आपने इनको थोड़ा थोड़ा हिलाते रहना है। और आग थोड़ी सी स्लो रखनी है, मीडियम से स्लो आंच पे पकाएंगे, इस तरह जितना आप देख रहे हैं। तो आपके पोटैटो कटलेट्स जो है ना आपके बहुत ही अच्छे से स्नैक्स तैयार होंगे और मज़े के बनेंगे। अंदर तक इसको कुक होना चाहिए, क्रिस्पी हो जाएंगे अंदर तक। बस साइड चेंज करते रहेंगे, तकरीबन 7 से 8 मिनट लगेंगे इनको इस तरह हल्की आंच पे पकाते हुए। तब ये अंदर से भी क्रिस्पी हो जाएंगे, अंदर से बिल्कुल आटा नहीं आ रहेगा, कच्चे भी नहीं रहेंगे, बहुत ही मज़े के बनेंगे। चले माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, इनको निकालते हैं। कितने अच्छे लग रहे हैं, लुक कितनी अच्छी है, ये देखने में जितने अच्छे लग रहे हैं ना, ये खाने में भी उतने ही मज़ेदार हैं। और इसी तरह बनकर तैयार हुए हैं, बहुत ही अच्छे और बहुत ही मज़े के।
तो मैंने इसलिए वीडियो को ज़्यादा कटिंग नहीं की अंदर से, कि ताकि आपको ना रेसिपी अच्छे से समझ आ जाए और आपकी रेसिपी ख़राब ना हो। तो मैं वही चीज़ आपके साथ शेयर करती हूँ जो मुझे अच्छी लगती है, जो मेरे लिए अच्छी होती है। मैं अपनी बहनों के लिए, अपने देखने वालों के लिए, अपने व्यूवर्स के लिए वही चीज़ शेयर करती हूँ, ताकि आपकी रेसिपी ख़राब ना हो, आपका खर्चा जो है ना वो ज़ाया ना हो किया हुआ रेसिपी के ऊपर। आपको पता है कितना खर्चा होता है, रेसिपी जब ख़राब हो जाए तो कितना दुख होता है। तो बस फिर कोशिश करनी चाहिए कि तो जो भी चीज़ सिखाएं वो ईमानदारी से सिखानी चाहिए, एक दूसरे को अच्छी लगे, देखने वालों को अच्छी लगे और उनको फ़ायदा भी हो। तो आपने इसी तरीके से बनाने हैं। तो आपके ये पोटैटो कटलेट्स, पोटैटो बार और पोटैटो स्नैक्स बनकर बहुत ही मज़े के लगे माशाल्लाह। फाइनल लुक कितनी अच्छी है, मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ, अंदर से बिल्कुल भी कच्चे नहीं है माशाल्लाह, बहुत ही अच्छे हैं। एंजॉय करें, अपनी फैमिली को एंजॉय करें और रमज़ान शरीफ में और इफ्तारी करवाएं। रोज़े का सवाब भी आपको मिलेगा जब किसी की बहुत ही अच्छी तरीके से इस तरह अच्छी अच्छी चीज़ों के साथ इफ्तारी कराएंगे तो। और देखें कितने अंदर से क्रिस्पी, ऊपर से भी क्रिस्पी, अंदर से भी पके और अंदर से भी ये लेयर अलहदा हो गई हैं जो हमने बनाई थी। और देखने में भी लुक कितनी अच्छी आई है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरीके से बनाएंगे ना एक दफ़ा आप, तो आप बार बार बनाने पर मजबूर हो जाएंगे और आपकी रेसिपी भी इसी तरह मज़े की बनेगी इंशाल्लाह। तो बस आज की मेरी वीडियो, इतनी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। अपना और अपने घर वालों का, अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखना और मुझे भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखना। और मुझे कमेंट बॉक्स में जाके अच्छा सा, प्यारा सा और बड़ा सा कमेंट करके ज़रूर बताना कि आज की मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी है, पोटैटो कटलेट्स की, पोटैटो बार की। मुझे आपके अच्छे से, प्यारे से और बड़े से कमेंट का इंतज़ार रहेगा। मैं आपको फिर मिलूंगी इसी तरह की मज़े मज़े की और आसान आसान रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।